युवा पीढ़ी को और बहुत ही जोर शोर से समाज की आवाज उठाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय महंत दयानंद मुनि जी महाराज और हमारे बहुत ही सम्माननीय और संतों के लिए सतत प्रयासरत रहने वाले ऐसे धर्मदास जी महाराज, विवेक मुनि जी महाराज, कृष्ण मुनि जी महाराज और हमारे सभी पूज्य संत चरण जो यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारी उदासीन परंपरा जो आज उदासीनाचार सनातन संत कुमार है उनसे चली हुई है, जो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान है हमारे 175वें आचार्य थे। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे उदासीन संप्रदाय की शाखाएं हैं, संस्थान है, तपस्वियों की, विद्वानों की, त्यागियों की, जो समय समय पर समाज की, देश की सेवा करते रहते हैं। आज आवश्यकता है हमारे उदासीन संप्रदाय के समस्त संत महंत गठित होकर के पूरे जो समाज की जो सेवा कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं। परंतु मेरा एक निवेदन है सरकार से भी और यहाँ की जो न्यास समिति है उससे भी कि हमारे जो उदासीन संप्रदाय की जितनी शाखाएं हैं संपूर्ण भारतवर्ष में तो है, विशेष करके बिहार प्रदेश में जितनी शाखाएं हैं उनमें ये जो अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, जो कुदृष्टि कर रहे हैं, हमारे जो संत महापुरुषों के जो स्थान है उसमें जो यंत्र तंत्र उसको षड्यंत्र के तहत कहीं पर कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर कुछ और माध्यम से, वो सब ये नहीं चलेगा। ये हमारे उदासीन संप्रदाय बहुत बड़ी पूरे वर्ष में शाखा है, पुरानी परंपरा है। यदि कोई संत की समस्या है किसी स्थान पर, उसका निर्णय ये भेद करेगा। हमारे अंगने में सरकार का कोई कार्य नहीं, सरकार का कार्य है कि समाज के उत्थान के लिए इसका सहयोग करना, ताकि हमारा भेद सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। हर समाज में एकता है और समाज में सरकार हाथ नहीं डालेगी, न मस्जिद में हाथ डालेगी, न चर्च में हाथ डालेगी, न गुरुद्वारा डालेगी तो मठ मंदिरों में डालेगी, संगठनों में डालेगी। ऐसा क्यों भाई? संतों ने क्या बिगाड़ा है? संतों ने, तपस्वियों ने आकर के तपस्या की, अपने तपस्या के बल पर राजाओं को चिताया, राजाओं ने जमीन दान में दी, संतों परंपरा को चला रहे, अन्न क्षेत्र भी चला रहे, गौशालाएं भी चला रहे, स्कूल भी चला रहे, चिकित्सालय भी चला रहे। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे मठ मंदिरों संगठनों को संरक्षण देने में सहयोग करें। संतों को परेशान करने में कभी न्यास के माध्यम से, कभी धर्मार्थ बोर्ड के माध्यम से ये जो कर रहे हो ठीक नहीं। हमारी उदासीन परंपरा है वो त्यागियों की भी है, सदगृहस्थियों के भी है। हमारे दो चलते हैं, नाद और बिंदु। हमारे दोनों परंपराएं चलती हैं और दोनों परंपराओं का संरक्षण संवर्धन के लिए आज पटना में आज पूरे बिहार प्रदेश के हमारे भेद भगवान एकत्रित हुए हैं और सब ने निर्णय लिया है कि इस संत समाज की एकता अखंडता को बना करके हम समाज में और अधिक सेवा कर सकेंगे और अधिक इसका विकास कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से आज पूरा संत समाज भेद भगवान एकत्रित हुआ है। तो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर स्वामी संतोष भी हमारे साथ, मैं हरिद्वार से आया और हमारे उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े नए अखाड़े उन्होंने मिलकर के संगठित किया और वहां से भेजा गया कि आप जाकर के पूरे संत समाज को आप सहयोग प्रदान करें। तो हमारे बिहार प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो हमारा ये भेद भगवान मिलकर इस समस्या का समाधान करेगा। मुद्दा कौन है? मेरी दृष्टि में समाज में जब कोई सिद्धांत रूढ़िवादी हो जाता है और अपने मार्ग से इधर उधर बहकने लगता है तो उस समाज को दिशा निर्देश देने के लिए इसी समाज का कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा उस समाज में रखना चाहता है। चूंकि वह व्यक्ति भी उस समाज का होता है इसलिए समाज उसको पूछता नहीं है, अतः वह समाज से अलग हट करके और एक कुटिया बना करके और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करके अपने अनुयायियों को पैदा करता है और उन्हीं अनुयायियों को फिर उसी समाज में ला करके अपनी विचारधारा को स्थापित करता है। ये सभी संत समाज इसी समाज से निकले हुए हैं और ये जो कुरीति धारण, कोई सिद्धांत कुरीति धारण कर लिया था, उस सिद्धांत को परिष्कृत करके उस ज्ञान को विज्ञान में बना करके और सबके जीवन में आनंद की प्राप्ति कराए, इस उद्देश्य से संत वेश धारण करके, संत बन करके
और कुटिया बना करके और आपस से ही सहयोग लेकर के और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करके और सबके कल्याण के लिए स्व को जान करके सर्व के लिए जीता है। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही है स्व को जानना, सर्व के लिए जीना। और संत यही करता है कि स्व को जान करके सर्व के लिए जीता है। और उसी क्रम में सभी संत जो है स्व को जान करके सर्व के लिए जीने के लिए किसी आश्रम के मठाधिपति बने हैं, किसी गद्दी के रसीद गद्दीधीश बने हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। उसी क्रम में मैं समझता हूं कि न्यास बोर्ड की स्थापना भी उन्हीं मठों के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि न्यास बोर्ड भी अपने जो लक्ष्य थे, कर्तव्य जो था, उससे भटक गया है और साधु संतों को परेशान करने के लिए और अपने ही, बल्कि मैं कह सकता हूं कि राजनीतिज्ञों का जो उसमें प्रवेश हो गया, इसमें जो आपका यहाँ न्यास बोर्ड है, राजनीतिक व्यक्ति जब उसमें प्रवेश कर गया, जबकि पहले इसमें संत रहते थे, महंत रहते थे, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन कोई राजनीतिक व्यक्ति उस अध्यक्ष के पद पर बैठ गया तो अपना राजनीति का रोटी सेकते हुए, आपस में संतों को लड़ाते हुए और सभी जो आश्रम थे उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहा था, और अभी भी वही हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है कि हम अपने जो आय व्यय का विवरण है सब हम देंगे, लेकिन आप हमसे टैक्स भी लेते हैं और टैक्स लेने के बाद हमारा संरक्षण भी नहीं करते हैं। यदि आप हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो हम आपको टैक्स क्यों देंगे? फिर हम अपने जैसे लोग इंडिविजुअल जो अपना क्या नाम है रिटर्न फाइल करते हैं, हम भी रिटर्न फाइल करेंगे और अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, अपना लड़ेंगे। लेकिन हमसे जब आप टैक्स लेते हैं तो हमारा संवर्धन भी कीजिए, हमारा संरक्षण भी कीजिए, तब तो आपकी भूमिका समझ में आती है। और रही बात महंत बनाने की, जहां तक व्यवस्था है, महंत बनाने का नियम यह है कि जो हमारा वेश भगवान कहेगा, कहीं हमारी भी कमियां थी, हम इसको नकार नहीं रहे, तो हमारी कमियों को दूर करने के लिए अखाड़ा परिषद ने जो हमारे बहुत पूर्व में ही एक नया अखाड़ा, एक पुराना अखाड़ा, दोनों अलग हो गए थे। आज भगवान की, श्रीचंद महाराज की महती कृपा हुई है कि वो दोनों मिल करके और इस क्या नाम है भेष भगवान की एक समिति का गठन किए हैं। और उन्होंने ये आपको निर्देश दिया है कि आप हर प्रांत में जाकर के और अलग प्रांत की एक समिति गठित करें और प्रांत से सूचना लेकर के और क्या प्रांत में क्या क्या कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, आप सुझाव दें और फिर उसको अखाड़े की तरफ पहुंचाएं, ताकि अखाड़ा भी उसमें समर्पित होकर के, ये समिति जो है समर्पित होकर के और अपने संतों, महंतों या आश्रमों का संरक्षण किस प्रकार से हो इसके लिए प्रयत्नशील रह करके और इसका कल्याण कर सके। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है सत्यम शिवम सुंदरम, है कि नहीं? जो भी हम लोग सोचते हैं, चिंतन करते हैं, सबके कल्याण के लिए होते हैं। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, मेरे मन में जो भी संकल्प विकल्प हो सबके कल्याण के लिए हो। तो हम लोग केवल अब तो आश्रम के ही कल्याण करने के चक्कर में पड़े जाएंगे तो फिर गृहस्थों का कल्याण कैसे करेंगे? इसलिए हमारा कर्तव्य है कि पहले अपनी समिति बना करके हम अपना कल्याण करें। और आज जो बैठक हुई है इसमें प्रमुख